क्या तुमने कभी सोचा है कलयुग की शुरुआत आखिर कैसे, मतलब वो पहला पल कौन सा था जब अंधेरा सच में इंसान के अंदर घुसा। कथाओं में एक बात मिलती है और ये बात मुझे हमेशा से बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी कि कली पुरुष ने पहली बार किसी राक्षस या तांत्रिक या बड़े राजा में नहीं बल्कि एक बिल्कुल साधारण इंसान में प्रवेश किया था। हाँ, एक आम आदमी में। कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। एक छोटा सा गांव था। सब लोग एक दूसरे को जानते थे। उसी गांव में एक आदमी रहता था, सीधा, मेहनती, ज़्यादा बोलता नहीं था। लोग उस पर भरोसा करते थे। अगर किसी का सामान खो गए तो वही ढूंढकर वापस देता था। अगर झगड़ा हो जाए तो वही बीच में खड़ा होकर सुलझा लेता था। लेकिन कहते हैं इंसान के अंदर एक छोटी सी दरार भी बहुत खतरनाक होती है। एक दिन उस आदमी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके मन में पहली बार अन्याय का भाव जगाया। खेत का बंटवारा हुआ और उसे लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। पहले उसने चुप रहने की कोशिश की, खुद को समझाया, चलो जाने दो। लेकिन उसी रात, कहते हैं वो रात सामान्य नहीं थी। हवा अजीब थी, मन बेचैन था। वो आदमी सो नहीं पा रहा था। उसके अंदर एक आवाज गूंज रही थी, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तुम क्यों चुप हो। पहले उसने उस आवाज को नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज तेज होती गई। यही वो पल था, कहते हैं उसी कमजोरी में, उसी क्षण जब उसने पहली बार बदला लेने का सोचा, कली पुरुष ने उसके मन में प्रवेश किया। कोई धुआं नहीं उठा, कोई बिजली नहीं गिरी, कोई डरावना चेहरा नहीं दिखा, बस सोच बदल गई। अगली सुबह से सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। पहले जो आदमी शांत था, अब छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगा। पहले जो सच बोलता था, अब अपने फायदे के लिए बात घुमा देता था। पहले जो दूसरों का भला चाहता था, अब अंदर ही अंदर तुलना करने लगा। उसके पास ज़्यादा क्यों है, मेरे पास कम क्यों। गांव वालों को लगा चलो इंसान है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन ये कभी कभी धीरे धीरे आदत बन गया। उसने चालाकी सीखी, उसने झूठ को हथियार बनाना सीखा, उसने दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाना शुरू किया। और सबसे खतरनाक बात क्या थी, उसे अब ये गलत लगना बंद हो गया था। यही कली पुरुष की असली ताकत मानी जाती है। वो इंसान को राक्षस नहीं बनाता, वो बस गलत को सही जैसा महसूस करवा देता है। कुछ महीनों में गांव में अजीब बदलाव दिखने लगा। पहले जो लोग एक दूसरे पर भरोसा करते थे, अब शक करने लगे। छोटी सी बात पर विवाद बढ़ने लगे, लालच बढ़ा, तुलना बढ़ी। और ये सब एक इंसान से शुरू हुआ। गांव के एक बुजुर्ग ने एक दिन कहा था, ये उसका अकेले का बदलना नहीं है, ये युग बदल रहा है। तब लोगों ने पहली बार कलयुग शब्द सुना। कहते हैं कली पुरुष सीधे तलवार लेकर नहीं आता, वो इंसान के मन में एक छोटी सी दरार ढूंढता है, जहाँ चोट हो, जहाँ अपमान हो, जहाँ ईर्ष्या हो, और वहीं से प्रवेश करता है। सबसे डरावनी बात क्या है पता है, कहानी यही खत्म नहीं होती। कथाओं में ये भी कहा गया है कि कली पुरुष एक शरीर में स्थायी रूप से नहीं रहता। वो एक से दूसरे में, एक सोच से दूसरी सोच में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलता है। मतलब वो किसी जंगल में नहीं छिपा, वो किसी गुफा में नहीं रहता, वो इंसानी मन में रहता है। जब भी हम सच जानते हुए भी झूठ चुनते हैं, जब भी हम बिना वजह किसी से जलते हैं, जब भी हम किसी की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, कहते हैं वही कली पुरुष मुस्कुराता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये पूरी कहानी प्रतीकात्मक है, ये बताने के लिए कि कली पुरुष कोई अचानक असमान से गिरा हुआ युग नहीं था। वो इंसान के अंदर की कमजोरियों से पैदा हुआ। और शायद इसीलिए ये कहानी इतनी रियल लगती है, क्योंकि अगर ध्यान से देखो, आज भी बदलाव अचानक नहीं आता,
पहले सोच बदलती है, फिर व्यवहार, फिर समाज और फिर पूरा युग। तो जब पूछा जाता है कली पुरुष ने पहली बार कब प्रवेश किया, तो शायद जवाब किसी तारीख में नहीं है। शायद वो जवाब उस पल में है जब किसी इंसान ने पहली बार अपने अंदर के अंधेरे को सही ठहराया। और अगर ये कहानी सच है तो सवाल ये नहीं है कि कली पुरुष कहाँ है, सवाल ये है क्या हम उसे अपने अंदर जगह दे रहे हैं। बस यही सोचने वाली बात है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ऐसे ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।